तो आज है हमारा थर्ड डे। आपको कोई भी बुक या फिर पेपर ले लेना है A4 साइज़ का, और फ़ोन ले लेनी है जिसकी टिप जो है वो बारीक होनी चाहिए। अगर बारीक नहीं है जैसे मार्केट वाली है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है फर्स्ट डे में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो फ़ोन को कैसे सही करना है। दुबई अरबिक फ्लावर हमेशा जो है स्पायरल से बनता है। स्पायरल जो जलेबी की शक्ल का रहता है वही लेना है हमको। गोल राउंड रहेगा, टिप जो है वो बारीक रहेगी तो उतना सही बनेगा, और कोन जो है स्मूथ होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था जो राउंड है उसके अंदर कम से कम 3 या 4 होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए अगर आप बड़ी साइज़ का बना रहे हो तो। यहाँ से हम थोड़े से रॉकेट छोड़ते हैं, थोड़े आड़े टाइप के छोड़ना है हमको ये 4 सब जगह से। सेम उसके ऊपर से थोड़ा सा हम ये टकला बनाना है आधा आधा, और हमेशा जो है इसको लाइट ही रखना है जब बनाओगे। उसके बाद जब फील करोगे तो वो अपने आप मोटा हो ही जाएगा। फिर इसके ऊपर एक हमको सेम लेना है, और जो गैप है वो ज़्यादा नहीं देना है। कोन अगर सही नहीं है तो सही कर लो, क्योंकि कोन से ही फिनिशिंग है। अगर कोन ही सही नहीं तो मेन बात फिनिशिंग सही नहीं रहेगी। ये जो नॉर्मल फ्लावर है जो दुबई अरबिक डिज़ाइन में मोस्टली यूज़ होते ही होते हैं, ये आपने देखा होगा। कभी भी बनाओगे तो इस तरीके से बनाओ, और इसके अंदर जो फीलिंग रहेगी पहले यहाँ से और यहाँ से भरना है, फिर इसके बाद बीच का। कभी भी आउटलाइन में जब फीलिंग करना आता है ऐसा, तो आजू बाजू करोगे, उसके बाद बीच का ये फील करना है। सेम ये सब में करोगे। क्योंकि जो हमारा बना हुआ फ्लावर है ना वो सही तरीके से फील हो सके, और फीलिंग जो करनी है वो हमेशा मोटी करनी है। ये जैसे मैं भर एकदम मोटा होना चाहिए, कभी भी बारीक फीलिंग नहीं होनी चाहिए। बारीक बोले तो जो कंजूस मारवाड़ी करके एकदम पतला पतला कर देते हैं ना फीलिंग, जिसमें कलर नहीं आता है। जितना आप ये फील को इतना मोटा भरोगे ना तो उतना ज़्यादा उसका डार्क कलर आता है, क्योंकि फ्लावर्स है तो इसमें डार्क कलर आने चाहिए। जैसे कि हम ऊपर कैप लगाते अपने हाथ में, गुट्टा जिसको बोलते हैं, टोके, वो लगाओ जितना डार्क तो उतना कलर आता है। तो वैसे ही चाहिए फ्लावर्स जो है हमेशा डार्क हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी डिज़ाइन जो है पूरी निखर के आती है। ये ऊपर से हम एकदम इसको प्रॉपर स्मूथ बना देंगे कि जो बीच में जो कपकपी दरदरा दिखता है ना वो नहीं दिखना चाहिए। एकदम ऊपर से स्मूथ आना चाहिए कि जो हमारी फिनिशिंग है वो प्रॉपरली दिख सके। और जो कोन है अगर जैसे पुरानी रहेगी तो उसमें दरदरा दिखेगा ही, चाहे आप कितना भी उसको सही कर लो। इसके लिए कोन को सही कर लेना मैंने ऑलरेडी बता दिया है फर्स्ट डे के इसमें। इसका हम नाम लिख लेते हैं। इसकी जो साइज़ रहेगी ना, ये नॉर्मली जो यहाँ पे इसकी साइज़ है वो 3 फिंगर्स की होनी चाहिए। ये मैं बता देती, ये जो 3 फिंगर्स है हमारे हाथ के, इसकी साइज़ 3 फिंगर्स की होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी इस कन्फ्यूज़ हो जाती है कि फ्लावर्स की साइज़ कितनी बड़ी है। कितने लोगों से बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता है, तो वो बड़ा नहीं बनना चाहिए। अगर साइज़ नहीं समझ में आई, कितना भी कोई भी हाथ रहे, मोटा पतला कितना भी हाथ रहे, तो उसमें जो नॉर्मली साइज़ जो है वो 3 फिंगर्स की होती है फ्लावर्स की, उससे बड़ा नहीं लेना। जो दूसरे फ्लावर्स है उसकी भी साइज़ अलग अलग है, मैं आगे आपको बता दूँगी। पर ये वाले जो फ्लावर्स मैं आपको बता रही हूँ इसकी साइज़ सेम 3 फिंगर्स होगी, चाहे हाथ कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा हो। सेम यहाँ पे हम जलेबी लेंगे, और यहाँ से हम छोटे छोटे कटोरे लेते हैं डायरेक्टली। कभी भी स्पीड को स्लो करके बनाओगे तो हर चीज़ प्रॉपर बनेगी। अगर स्पीड को स्लो करके नहीं बनाओगे तो कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं बनेगी। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो जो मेरे मेन टिप्स ट्रिक है वो नहीं समझ पाओगे। तो वीडियोस को जो है वो प्रॉपर देख लो। फ्री की क्लास है, इसमें कुछ भी आपको एक पैसा भी पे नहीं करना है। हाँ, अगर जैसे आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका चीज़ अलग है, 50 रुपीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये बीच में से लाइन मैंने इसलिए बनाया है कि जो हम यहाँ पे कुतुब मीनार बनाएंगे, तो ये जो हमारी बीच के कैप है ना वो प्रॉपरली बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि आड़ा टेढ़ा हो जाता है। इसके लिए मैंने ये बता दिया है आपको कि जब भी ये कुतुब मीनार का लेते हैं मुकड़ा, तो बीच में प्रॉपर आना चाहिए। अगर जैसे आप किसी के हाथ में भी लगा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो सेम ये प्रोसेस जो है आप ऐसे ही कर सकते हो, ये वाला, और फिर करो। क्योंकि इंसान ये नहीं देख रहा है कि आप किस टिप्स ट्रिक से बना रहे हो। इंसान कभी भी ये देख रहा है कि इसके हाथ में कितनी फिनिशिंग है, कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है। चाहे आप कोई भी शॉर्टकट से लगाओ, कोई भी टिप्स ट्रिक्स यूज़ कर लो, उसमें उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि हमको क्या देखना है, मेन मुद्दे की चीज़ फिनिशिंग। अगर ट्रिक से हमारी फिनिशिंग सही आ रही है तो ट्रिक ही यूज़ करके बनाओ।
जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी तो सही होते ही जाएगी। सेम पहले हम क्या करेंगे, इसको आउटलाइन को पहले थोड़ा मोटा करेंगे। जो आउटलाइन है ना, वो आउटलाइन के ऊपर ही हमको मोटा करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। अगर उसके बाहर आप आउटलाइन की करोगे मोटा तो वो फ्लावर्स और बड़ा हो जाएगा। तो जो भी फ़िल करना है पहले इसके ये अंदर पूरा करो, और फिर इसके अंदर ये पूरा सालन पूरा भर दो मिर्च मसाला डाल के। ज़रा सा भी गैप खाली नहीं रहना चाहिए, गैप खाली रहेगा तो कलर में वो साफ दिख कर आता है मेहंदी छूटने के बाद कि वो थोड़ा सा जो फीलिंग है वो रह जाता है। कभी भी आप देखे होंगे मेहंदी में मिस्टेक्स होती है, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मैंने अभी बता दिया है। तो ये चीज़ जो है वो अपने दिमाग का ढक्कन खोल के उसको फिट कर दो। कोन की जो टिप है हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, चाहे आप हाथ में लगाओ, पैर पे लगाओ या बुक में लगाओ। हमेशा टिप स्ट्रेट रख के बनाओगे तो वो फिनिशिंग प्रॉपर आएगी। और इतना घाई करके बनाना नहीं है कि कोई भी क्या बोलेगा मेरी स्पीड सबकी स्लो रहती है, चाहे वो कितने बड़े आर्टिस्ट हो या ना हो। अगर बना रहे हो तो स्पीड स्लो ही रहती है, क्योंकि हमको मेन मुद्दे की चीज़ क्या है, फिनिशिंग देखना है। यहाँ पे इसका हम नाम लिख देते हैं लीफ शेप फ्लावर, चाहे आप इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो, ये 2 लेयर्स। अगर जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती तो मराठी हिंदी जो आता है आप उसमें लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, पर ऐसा लिखना है कि आपको वो चीज़ याद रहे। सेम यहाँ पे हमको स्पायरल लेना है। आप मेरी स्पीड देख सकते हो मैं कितना स्लो बना रही हूँ, आपको और इससे ज़्यादा स्लो बनाना है, क्योंकि आप सीख रहे हो तो आपको और ज़्यादा स्लो बनाना है। स्लो बनाओगे चल जाएगा। एक चीज़ देखिए, वीडियो को रुकाओ फिर दूसरी चीज़ बनाओ। ऐसा नहीं कि ये मेरा वीडियो चलते आ रहा है आप साथ में चलते आओगे तो फिनिशिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक चीज़ फ्लावर सुन लिए, एक्सप्लेनेशन सुन लिए, फिर उसको बनाओ, फिर रिपीट करो, फिर देखो। यहाँ पे इसके ऊपर जो है हम आउटलाइन लेंगे, प्रॉपर होना चाहिए। और आउटलाइन हमेशा कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। इसके ऊपर डबल हाथ नहीं फिरना चाहिए, ना वो मोटा होना चाहिए। सबसे मेन जो चीज़ है, आपकी जो कोन की टिप है वो बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो है मार्केट वाले कोन यूज़ कर रहे हैं। तो मार्केट कोन का प्रिपरेशन बता दिया है मैंने। सेम जो है हमको ये पतला पतला यहाँ से लेते हुए जाना है, ये एकदम। और इसके अंदर एक लेंगे हम, यहाँ पे 3 लेयर्स का लेंगे। और जो है फीलिंग करते वक्त जो है कंफ्यूज नहीं होना, हल्का सा जो है वो टिप मार देना कि आपको ये प्रॉपरली याद रहे कि कहाँ पे आपको अंदर फील करना है और कहाँ पे आपको नहीं करना है। ये पूरा यहाँ से हो गया। यहाँ पे भी एक यहाँ से लेंगे, क्योंकि ये 3 लेयर्स का है। जो हमने इससे पहले बनाया था इसकी साइज़ जो है बड़ी रहेगी। जो इससे पहले दिखा था हमने वो 3 फिंगर्स वाले साइज़ थे, और ये वाला जो रहेगा ये 4 फिंगर्स वाला रहेगा। 4 फिंगर्स के साइज़ रहेगा। अगर जैसे किसी के हाथ में आपको साइज़ नहीं समझ आए तो हाथ लो और उसका उंगली रख के पहले हल्का सा जो है टिप मार देना कि हाँ आपको इसके अंदर ही फ्लावर बनाना है, उसके बाहर फ्लावर्स नहीं आने चाहिए। ये मैंने निशान मार दिया है कि कभी याद रहे, आगे पीछे ना होना चाहिए। तो सेम आप भी वैसी प्रोसेस करोगे। और इसके अंदर जो है ये पूरा हमको फिल कर देना है। और अगर जैसे आपको ऑर्गेनिक पाउडर्स, तेल या फिर मेहंदी का कोन वगैरह चाहिए, ये सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सब फ़िल्टर्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स है वो आप मुझसे बाय कर सकते हो। ये पूरे हाई क्वालिटी के हैं। डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीलेंट स्प्रे और जो हमारा कैप रहता है वो सब के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, साथ में प्रैक्टिस बुक भी अवेलेबल है रीयूजेबल। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा डिटेल्स के लिए। और यहाँ पे हम जो है ये पूरा फीलिंग्स जो है इसको प्रॉपर कर लेंगे। फीलिंग का तरीका सेम ही रहेगा। और कभी जैसे आपकी कोन ज़्यादा पतली है तो क्या करोगे, कभी भी 2 कोन रखना है साथ में। एक फीलिंग के लिए जो है थोड़ी सी मोटी वाली कोन रखना है, उसके ऊपर का जो थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा काटना है, कि फीलिंग के लिए हमको आसानी हो जाए, कि बारीक से हम थोड़ा हम्स वगैरह बना सकते हैं और फीलिंग्स जो है हमको प्रॉपर करते टाइम हो जाएगा। क्योंकि फीलिंग बारीक कोन से बनाने के लिए थोड़ा सा हाथ दुख जाता है और थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। तो टाइम जो है हमको थोड़ा सेव करने के लिए हम ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि स्पीड को जो है वो कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी फ़िनिशिंग सही होना चाहिए। अगर फ़िनिशिंग आपकी सही रहेगी तो स्पीड तो अपने आप ही बढ़ जाती है। उसमें कुछ ऐसा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डालो तो स्पीड पास हो जाती है, वैसा नहीं है इसमें। हमको सिर्फ क्या करना है, हमारा जो फिनिशिंग है उसको सही करना है।
फिनिशिंग कैसे सही होगी, सबसे पहले तो आपको डेली प्रैक्टिस सही करनी है। डेली प्रैक्टिस करना है, कम से कम एक हाथ या फिर एक पेज तो आपको डेली लगाना है। लगाओगे तो फिनिशिंग आपकी प्रॉपर होगी और स्पीड में अपने आप ही फ़र्क होते जाएगा, क्योंकि हम कोई गाड़ी वगैरह चला नहीं रहे जो पेट्रोल डालो और उसको थोड़ा स्पीड में बढ़ाओ, तो वैसा नहीं है। ये हमारा हाथ है, तो हम तो रोबोट है नहीं। तो जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर होते जाएगी। सिर्फ जो है प्रैक्टिस हमको डेली करना है। डेली करोगे तो अपने आप हो जाएगा। डेली 1 पेज करो, एक कोई भी टाइमिंग ले लो, आधा घंटा तो निकालो। अगर आपको इतना शौक़ है तो आधा घंटा तो आपको उस चीज़ के लिए निकालना ही है। सबसे आसान ट्रिक्स मैंने यहाँ पे फ्लावर्स की बताई है। ये हो गया, इसके बीच में से हमको सिर्फ ये सिंपल सा लाइन लेना है। यहाँ पे ये लाइन लिए, जो हमारा लीव्स वाला फ्लावर्स है वो रेडी हो गया। सिर्फ सिंपल सा ही लगाए और यहाँ पे ये लाइन मार दिया, पूरा रॉकेट छोड़ दिया, वो इजीली हो गया। यहाँ पे भी हम नाम लिख देते हैं। इसकी जो साइज़ रहेगी ये 4 फिंगर्स रहेगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको जो है याद रहेगा। और ये भी आपको लिखना है तो क्या आपको आगे काम आएगा, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। ये 4 फिंगर्स का हुआ। यहाँ पे हाथ में भी लगाओगे सेम वही साइज़ आएगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसके नाम 3 लेयर्स। आपको जो लैंग्वेज में आता है आप वो लैंग्वेज में लिख सकते हो। एडवांस, लीव्स, शेप, फ्लावर। ये इतना हो गया हमारा। अब दूसरा वाला देखते हैं। सेम यहाँ पे लेंगे हम स्पाइरल, जलेबी की शक्ल का लेना है सेम हमको, और स्पीड को स्लो रखना है। स्पाइरल कभी नहीं बन पाते हैं तो कभी भी स्पीड को स्लो रख के बनाओ, वो प्रॉपरली बन जाएंगे। हमको यहाँ पे चांद का मुकड़ा लेना है। सेम यहाँ पे आधा जो चांद है यही लेते जाना है। आप से देख सकते हो मैं जो बना रही हूँ इसके ऊपर से मैं थोड़ा आधा ले रही हूँ, यहाँ से आधा, फिर इसके ऊपर से गोल, और बीच का थोड़ा जो है वो मोटा होना चाहिए। और जो ये टिप हमने मारा है ना, यहाँ से इसके बीच में से हमको ये पूरा चांद का शेप लेना है आधा आधा। ये पहले थोड़ा सा कौवे की शक्ल का उड़ा देंगे, फिर इसके ऊपर ये गोल डायरा कर दो और बीच में ये होना चाहिए। कबूतर जो उड़ाते ना हल्का सा नीचे का वैसी शेप होना चाहिए। और फिर इसके ऊपर ये गोल अंडा बना दो। बहुत ही ईजी है, अगर आप टिप को सही से समझोगे, सही से प्रैक्टिस करोगे, सही से देखोगे तो आप सीख पाओगे। सेम यहाँ पे वैसे ही करना है। और इसके बाद पहले तो हमको ये पील कर देना है, आजू बाजू से पील करें, फिर बीच में एकदम भर दिए तो ये एकदम जूसी आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ऊपर का जो है कैसे शाइन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो मैंने कोन बनाया है वो परफेक्ट है और वो कोन जो है कैसी है, ताज़ी है। आप किसी किसी के इसमें नहीं आता, किसी के अगर इसमें आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर जिसको ऑर्गेनिक कोन बनाने आती है, घर में कोन बना रहे हो, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि फिनिशिंग वगैरह काफ़ी सही हो जाती है। मार्केट वाली कोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बासी रहती है। ताज़ा रखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको फ्रीज़र में रखो, ऊपर जहाँ पे आइसक्रीम छुपा छुपा के खाते वही वाला फ्रीज़र उसमें रखना है कि वो कोन ताज़ी रहे। जब भी आपको यूज़ करना है तो आधा घंटा उसको पहले निकालो, उसको नॉर्मल टेम्परेचर रखो। नॉर्मल बोले तो निकाल के सिर्फ साइड में रख देना है कि वो सादा हो जाए। जब सादा हो जाता है तो प्रैक्टिस करो। अगर कोन फिर बच जाती है तो उसको ऊपर उठा के बर्फ़ में रख दो, क्योंकि बर्फ़ में चीज़ जब रखते हैं ना तो वो कैसा है, टेम्परेचर फ्रीज़ हो जाता है, रुक जाता है। उसका ऑयल वगैरह कुछ भी छूटता नहीं है, वो जैसे ताज़ी के ताज़ी ही रहती है। हाँ, जैसे अगर कलरिंग कोन की बात है उसका थोड़ा सा अलग मसला रहता है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए रख रहे हो तो ये वाला सही है। अगर आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कोन बना रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बिना फ्रीज़ के आप रख रहे हो तो 7 दिन बाहर रखो या फिर 5 दिन। उससे ज़्यादा रखोगे तो एकदम अटकने लगती है या फिर ख़राब हो जाती, फिर दरदरे आते हैं उसमें भी। जो स्मूथली है वो 5 से 7 दिन ही चलती, उससे ज़्यादा नहीं चलती। ये इतना हमारा हो गया। यहाँ से हम इसको थोड़े से लचके निकालेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी हमने हर जगह से थोड़े से लचके निकाल दिए हैं। इसका भी अभी थोड़ा नाम लिखते हैं। और जो ये हल्का सा हमारा गैप दिख रहा है, जब हमारा पूरा बोल्ड फ्लावर्स बन जाता है ना ये, तो क्या करने का, जैसे कि हमको थोड़ा छुट्टा छुट्टा दिख रहा है, फ्लावर्स बनने के बाद अंदर से थोड़ा सा एक एक पतली लाइन ले लेने का कि वो चिपक जावे। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके नाम लिख देते हैं 2 लेयर्स वाइन्स,
शेप फ्लावर, ये इतना हो गया हमारा। और इसके बाद जो आप लोग इस फ्लावर्स में मिस्टेक करने वाले हो ना, मैं एडवांस में बता देती हूँ। सबसे मेन चीज़ जो है आप लोग मिस्टेक करोगे, ये स्पाइरल जो है ये ऐसी छोटी शक्ल का बना दोगे, और यहाँ पे ये बना दो अंडा, ये मुर्दार की शक्ल का रहेगा ना, उसको खाना पीना खिलाओगे, एकदम सुक्कड़ बोम्बिल के जैसा ही बना दोगे। ये मुझे पता है, ये काफ़ी स्टूडेंट वही करने वाले हैं। ये जो मिस्टेक मेन है, हर एक से यही मिस्टेक होती है। सबसे मेन जो है ऐसे फ्लावर्स आपको ही बनाना है जो प्रॉपर होना चाहिए। ये वापस से बता देती हूँ, ये ऐसा वाला फ्लावर्स होना चाहिए आपका। और दूसरा है ये वाला जो स्पाइरल मैंने बताया था, लमाइंस वाला, ये जो कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं वैसा बनाने वाले शक्ल का, तो वैसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी वाली मिस्टेक जो है ना, सुक्कड़ बोमुल जैसे कीड़े रेंग रहे वैसा नहीं, ये सेम जैसे मैंने बताया है मोटा अच्छा खाते पीते ख़ानदान का वैसा होना चाहिए। और जो ये स्पाइरल रहेगा आपका, ये मुर्दार की शक्ल के टेढ़े मेढ़े जलेबी जा रहे हैं, इसमें ना खाने को दिल करेगा ना कुछ, तो वैसी चीज़ें अवॉइड करना है आपको। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे में। टाटा बाय बाय।